बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे आप सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? शांति से बैठ जाइए और प्रेम से सुनिएगा। आप सदा भगवान की आप पर कृपा बनी रहे, आप सुखी और स्वस्थ रहें। हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती रूबी गुप्ता जी इस पावन सी कथा में जुड़ करके कथा का रसपान करके अपना लोक परलोक दोनों को आप सार्थक कर रही हैं और अपने जीवन को धर्ममय बना रही हैं। आपके पुत्र प्रद्युम गुप्ता जी आप कलम बोली नवी मुंबई से आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप सबको अच्छा लग रहा है? आपके द्वारा देखिए आपके परिवार के लोग, शायद ये लोग कभी वृंदावन आते या ना आते, लेकिन आपके द्वारा 7 दिन के लिए इन सबको धाम का वास मिला और भगवान की कथा मिली। आपने इन्हें तीर्थ यात्रा करा दी। सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है भक्ति का दान। भक्ति का दान क्या होता है? आपके द्वारा किसी के हृदय में भक्ति का दीपक जल जाए, तो आपने यहां सबको लाकर सबके भक्ति को मजबूत ही तो किया है, भक्ति का दिया ही तो जलाया है। आज मुझे एक भैया बता रहे थे कि मैंने कथा सुनने से शराब छोड़ दी, मेरे जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। तो ये बदलाव कैसे आया? कथा से। गलत रास्ता किससे छोड़ा? कथा से। नाम जप कैसे स्टार्ट हो गया? कथा से। अब जब वो कथा से शराब छोड़ के सही रास्ते पर आए तो उनकी पत्नी भी प्रसन्न हुई, माँ भी प्रसन्न हुई कि बेटे ने शराब छोड़ दी, बच्चे भी खुश हैं कि घर का माहौल अच्छा हो गया। एक व्यक्ति मतलब भगवान की कथा है, यदि कथा से एक का हृदय भी परिवर्तित होता है तो उस एक की बदलती हुई विचारधारा से पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है और सबके होठों पे मुस्कान आ जाती है एक बदलाव से। कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तो ही सृष्टि बदलती है। और हमारे सुशील कुमार जी ने, रूबी जी ने अपनी दृष्टि बदली और अपने आप को भगवान से जोड़ा, तो आपके द्वारा हजारों नहीं लाखों लोग कथा सुन रहे हैं आपके द्वारा। यही पुण्य है। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। मैया चिलम जानती हो? आप जानती हो? क्यों? अच्छा, मैया आप चिलम जानती हो? चिलम मैया आप लोग चिलम जानती हो? लेती हो क्या मैया? लेती हो? चिलम, एक कुम्हार था, उसके चिलम बनाने का काम था। वो चिलम बनाता, माटी से चिलम बेचता। एक साधु ने उस कुम्हार से कहा, यहाँ
ए कुम्हार, ये चिलम क्यों बनाता है? घड़ा बनाया कर, घड़ा बनाएगा महंगा बिकेगा, ज्यादा काम आएगा लोगों के। चिलम क्यों बनाता है? चिलम पीने वाला भी जलता है, चिलम भी जलती है। कुम्हार को बात अच्छी लगी और कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया। जब चिलम बनाने वाली माटी से उसने घड़ा बनाया और घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा और किसी मुसाफिर ने उस घड़े का पानी पिया, तो पानी पीने वाला बोला, वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया जल पीकर। तब उस घड़े की माटी से आवाज आई, रे कुम्हार, तेरे तो विचार बदले, तू मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जलती रहती। चिलम पीने वाला गांजा भरता है चिलम में, फिर उसमें आग लगाता है और चिलम भी जलती है और पीने वाला भी जलता है धुएं से। चिलम उस घड़े की माटी ने कहा, कुम्हार, मैं चिलम बनती तो मैं भी जलती, पीने वाला भी जलता, लेकिन कुम्हार तेरे विचार बदले और तूने उस मिट्टी का चिलम ना बनाकर मिट्टी से घड़ा बनाया। अब घड़ा बनकर मैं भी ठंडा हूं और जो इसका जल पीता है वह भी शीतलता ठंडक को प्राप्त होता है। कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में जलना था, लेकिन तूने विचार बदले तो घड़ा बना दिया। चिलम बनाना था, बना दिया घड़ा। तो मैं चिलम बनती तो सारी जिंदगी जलती, घड़ा बनी हूं सारी जिंदगी ठंडक में रहूंगी, ठंडी रहूंगी। और तेरे विचार बदले, मेरा तो संसार बदल गया। एक विचार, जीवन में परिवर्तन कौन लाता है? कौन लाता है? विचार। इसलिए विचारों की बड़ी कीमत होती है। सबसे महंगे क्या बिकते हैं? बोलो। एडवोकेट, वकील। वकील क्या देता है? विचार देता, उसका पैसा ले लेता है। बोलो हाँ, ये भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वो सब धाराएं बता देगा, सब रास्ता बता देगा, बताने का पैसा है। उसके विचार बिकते हैं। डॉक्टर विचार ही तो बेचता है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए, हाथ पकड़ा, उसके विचार आया कि इसको ये दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके विचार से आप दवाई लेंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। बोलो हाँ। तो कीमत किसकी है? इसलिए कहता हूं, अपने विचार बड़े रखो, अपने विचार श्रेष्ठ रखो। गंदे विचार नहीं, शराब पीने का विचार नहीं, किसी तरह से गलत काम करने का विचार नहीं। हमारी मैया सानू देवी, लक्ष्मण दुर्गा राम मोकलपुर राजस्थान से आए हैं, है ना। सानू देवी मैया जी ने गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में आपने 51,000 रुपए का सहयोग किया। हमारी मैया जी ने माताओं के भोजन में, संतों की सेवा में। और ये भागवत सुन रही हैं। भागवत, ये भैया बताए कि इनका काम है पर्स बेचते हैं, है ना। जो पैसा कमाते हैं, बोले हम अपनी कमाई का पैसा अलग निकाल कर थोड़ा सा रख देते हैं ताकि वो सेवा में लगता रहे। अब ये बंबई में, ये भी मुंबई रहते हैं, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में रहते हैं और पर्स बेचते हैं, और जो पैसा कमाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखते हैं और समय समय पर आकर अपनी माता को तीर्थ यात्रा कराते रहते हैं बेटा। और भागवत सुनते हैं और कभी माताओं का भोजन, कभी संतों का भोजन। कल यहां पर 25 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? सोचिए, कल यहां पर 25 बेटियों का घर बसाया जाएगा। आप सब जरूर
इन गरीब बेटियों के विवाह में सहयोग जरूर कीजिए। आप सबके सहयोग से ही इन गरीब परिवार की बेटियों का घर बसाया जा रहा है। कल यहाँ कन्या विवाह होगा, आप देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा, आप सब दर्शन करेंगे। आपकी उपस्थिति में ही विवाह संपन्न होगा। तो आप जरूर साक्षी भी बनिए और सहयोगी भी बनिए। साक्षी और सहयोगी। अच्छा ये बताओ, साक्षी बनना और सहयोगी बनना में क्या श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से। हाँ, जब सीता मां का अपहरण हुआ तो सीता मां रो रो करके पुकारी, हा लक्ष्मण, हे लक्ष्मण कहां हो, बचाओ, हे रघुनंदन कहां हैं आप, बचाओ। जब सीता मां का अपहरण हुआ, सीता मां रो रो कर सबको बुलाई। सीता मां के रोते हुए दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, सीता मां के हरण के साक्षी तो बहुत रहे कि नहीं? अच्छा, सीता मैया का जब हरण हुआ तब देवताओं ने भी तो देखा कि नहीं? तो देवता भी साक्षी रहे। वहां पर तमाम, जब सीता मैया आकाश मार्ग से गईं तो सुग्रीव भी साक्षी रहे। सुग्रीव ने भी देखा, जामवंत जी भी साक्षी रहे, उन्होंने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा। लेकिन साक्षी तो सब रहे, पर सहयोगी कितने रहे? जोर से। सिर्फ एक। सीता मैया का हरण हुआ तो हरण के साक्षी बहुत रहे, पर सहयोगी केवल एक, जटायु जी। इसलिए साक्षी लोगों को कोई नहीं जानता, सहयोगी को युगों युगों तक जाना गया है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो कल बेटियों का विवाह होगा, आप सहयोगी जरूर बनिएगा इन बेटियों के विवाह में। कल आपने देखा कि एक बूढ़े पिता यहां पर आए, बेटी छोड़कर चली गई। अभी तक यहां माओं की सेवा होती थी गौरी गोपाल में, 314 माएं। अब एक पिता और सम्मिलित हो गए, पिताओं की सेवा भी। अब आप इन सेवाओं के साक्षी तो बनिएगा, पर सहयोगी भी बनिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि साक्षी तो ठीक है, पर सहयोगी को युगों युगों तक याद किया जाता है। और वो सहयोगी जटायु पक्षी होकर सहयोगी हो गए। जटायु कौन थे? जटायु कौन थे? पक्षी। सहयोगी हो गए कि नहीं? इसलिए दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं, दुख में दुखी हो जाने वाले बहुत हैं, पर दुख में साथ देने वाले कम हैं। आप किसी को रोता हुआ देखेंगे तो आप भी रोने लग जाएंगे, यार वो रो रहा है या रो रही है, बड़ा दुख लग रहा है, वो रो रहा है, हम भी रोने लग गए। दुख में दुखी बहुत होते हैं, पर क्या आपने उसके दुख में साथ दिया? दुख में आप दुखी तो हुए, पर इस दुखी से कुछ होना नहीं है। होना किससे है? साथ से। इसलिए दुखी का साथ दीजिए। साथी चाहिए, साथी। साथ सबका देना चाहिए। जब आप सबका साथ देते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और जब आप किसी का साथ नहीं देते तब भगवान आपका साथ, आप ही साथी नहीं है तो आपका साथी कौन? बोलो। साथ नहीं दोगे तो आपका साथ कौन देगा? इसलिए
जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो भगवान अपने आप आपके साथी बन जाते हैं कि देखो तुमने साथ दिया, अब हम भी साथ देंगे। हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, सबको छोड़ के गले हमको लगाता है। साथी कैसा? हाँ, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। यदि भगवान साथ दें तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि हम किसी के साथी बनेंगे तो हमारा साथी जरूर कोई बनेगा कि नहीं। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, आंसू पहुंच के हमको गले से लगाता है। हाँ, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। यदि हमारा साथ भगवान दें तो फिर बताओ किसी की जरूरत है? किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान से बड़ा साथी, भगवान से बड़ा संगी भला कौन होगा। समझ में आई? इसलिए जगत का साथ मिले ना मिले, हमें जगन्नाथ का साथ चाहिए। इसके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार, इनके रहते हमें नहीं है और किसी की दरकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। बंसी वाले श्याम प्रभु से, बंसी वाले श्याम प्रभु ने बानी है हर बात, हर बानी है उपकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है। बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार, हम पर लाखों हैं उपकार, अरररर लाखों हैं उपकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार।
ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। यदि हमारा साथ भगवान ना देते तो हालत क्या थी? ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे। जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे, जख्म थे इतने गहरे दर्द से रोते थे। पूरे वक्त में शाम ने ही संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात, संभाली थी हर बात। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है जय हो। साथी ऐसा हरदम, संसार का साथी हमेशा साथ नहीं निभाएगा। संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ सिद्ध हो गया छोड़ के चले गए। पर साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। इसलिए हमने तो अपना साथी भगवान को बनाया। हमारे तो यही साथी हैं, यही संगी हैं, और कौन बनेगा ये बताओ। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है, आंसू पोंछ के अपने गले लगाता है। इनके होते हुए नहीं है औरों की दरकार, औरों की दरकार, औरों की दरकार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। सच बताओ भगवान का कर्जा चुका पाओगे? कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे। शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे, शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जदार, तेरा कर्जदार, अरररर तेरा कर्जदार। अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया
अरररर लाखों है उपकार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार हो, अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका नहीं पाओगे, शाम के एहसानों को भुला नहीं पाओगे, जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जेदार, अरररर तेरा कर्जेदार, अपनों से बढ़ कर हमको दिया है प्यार। भगवान की कृपा ना छिपी हुई है, भगवान कृपा करते हैं पर कैसे? उनकी कृपा को सब समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा कैसी है? अच्छा ये बताओ, कई बार माँ अपने बेटे को मारती है, मारती है कि नहीं? जब मारती है तो बच्चा क्या सोचता है? कैसी माँ है बताओ, मार रही है। लेकिन वो बच्चे को मार रही है, फिर भी उसकी मार में भी प्यार है। सही है गलत है? हाँ या ना? ऐसे जब कभी भगवान की मार पड़ा करे तो ये समझा करो कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। कई बार आपका काम बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं ये नहीं मिलता, आप कहते हैं हम पर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। नहीं साहब, भगवान की कृपा, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटे को माँ केला देती है, ये केला खा और दूध पी, केला दूध दिया, और दूसरा बेटा केला खाने लग गया तो गाल में एक थप्पड़ जमाया, केला खाता है। एक माँ मतलब माँ एक बेटे को केला खिला रही है और दूसरा खाने लग गया तो मार रही है। क्यों? माँ से कहा कैसी माँ हो तुम, भेदभाव करती हो बच्चों में, एक बेटे को तो केला दिया दूसरे को मार रही हो। तब माँ ने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि इसे केला खिला के दूध पिलाओ तो शरीर इसका मजबूत होगा, और इसे बहुत सर्दी जुखाम है, डॉक्टर ने कहा है इसे केला ना खिलाना अभी, और मना किया और खाने लग गया तो दिया एक तमाचा। तो माँ केला दे रही है उसमें भी प्यार है, और छीन रही है एक बेटे से केला उसमें भी, ले रही है तो भी प्यार, दे रही है तो भी प्यार। ऐसे ही भगवान है, कभी आपसे कुछ ले लें वापस तो भी प्यार, और भगवान कुछ दे दें तो भी प्यार। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी रखनी चाहिए। कई बार जब हमसे भगवान कुछ चीज छीन लेते हैं, जैसे आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप कहोगे वाह हे भगवान आपने बड़ी कृपा की, हम पर बड़ी कृपा, भगवान ने हमें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब आप 5-10 साल बाद मुख्यमंत्री पद से उतरोगे, किसी कारणवश हार जाओ या, तब फिर आप कहो अरे भगवान की कृपा नहीं। देखो अरे भाई, जब ईश्वर ने तुम्हें गद्दी पर बिठाया तो भी कृपा थी, और जब उतारा तो भी कृपा। भक्त कैसा है? गद्दी पर बैठे तो कृपा समझ रहा है, और उतर जाए तो गालियां दे रहा है भगवान को। हे भगवान तुमने देखो मुख्यमंत्री की या फलाने पद की आपने कुर्सी छीन ली। भगवान पद दें तो भी कृपा, और पद से नीचे कर दें तो भी कृपा। भक्त किसे कहते हैं? जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझे वही भक्त है। जो
सुखी रहे तो भी कृपा माने और दुखी रहे तो भी। ऐसा ना हो कि हम सुखी हैं तो हम कह रहे हैं बड़ी कृपा है, और दुखी हो जाएं तो गालियां देने लग जाएं भगवान को। हर हाल कैसे रहना है मेरी मां? भैया को जगाओ। राम राम। सो गए बैठे बैठे? बड़ी कृपा है महाराज, अच्छी नींद आ रही है। ये भी एक कृपा है। क्यों नींद आए, ये भी कृपा, वरना कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। इसलिए कल हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हम लोग जन्म लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जोर से। हम सब लोग जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। भगवान क्या होते हैं? हाँ हाँ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान कैसे होते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभि